करते हैं। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। आज संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, जिसका पूरे देश को इंतजार है। 4 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलेगा। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और अभिभाषण के बाद आम जो सर्वेक्षण है वो पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे, लेखा जोखा पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे को देखकर ही बहुत हद तक पता चल जाता है कि इस बार का बजट कैसा होने वाला है, और आर्थिक सर्वे के जरिए सरकार बताने की कोशिश करेगी कि उसका लेखा जोखा क्या है, और आगे कल जो बजट पेश होगा उस बजट में क्या कुछ हो सकता है उसके भी संकेत मिल सकते हैं। और इस बजट सत्र में कई अहम बिल भी पेश किए जाएंगे। कल वक्फ संशोधन बिल समेत 16 अहम बिल पेश होंगे। पीएम मोदी करीब 10:15 पर मीडिया से बात करेंगे। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बात करेंगे। वहीं दोपहर 1:30 बजे एनडीए सांसदों की बैठक भी होगी। तो इस बजट सत्र में कई सारे अहम बिल भी हैं, खासतौर पर वक्फ संशोधन बिल, जिसे लेकर जेपीसी का गठन किया गया और जेपीसी की कई बैठकों में हंगामा भी हुआ। और फाइनली जब जेपीसी की बैठक, कई सारी बैठकों के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया है, स्पीकर को सौंप दिया गया है, और ये बिल पेश किए जा सकते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर। संजय, सबसे पहले तो इस बजट सत्र को लेकर बताइए, कितनी बैठकें होंगी और आज क्या कुछ हो रहा है, आज क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, जो परंपरा है उसके अनुसार बजट सत्र की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे राष्ट्रपति अभिभाषण प्रस्तुत करेंगी, यानी कि उसमें सरकार की कार्य योजना, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा। तो 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा द्रौपदी मुर्मू का। उसके बाद में लगभग 12 से 12:30 के बीच में केंद्र सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब यही है कि देश की आर्थिकी की स्थिति कैसी, देश की आर्थिक स्थिति कहाँ जाएगी, क्योंकि कल जो बजट पेश होने वाला आम बजट, उसकी काफी कुछ रूपरेखा इसी में, उसका पूरा लेखा जोखा इसी आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आ जाता है। तो ये कहा जा रहा है इस आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कि जीडीपी रेट स्लो रहने की उम्मीद है, ग्रोथ रेट कम रहने की आशंका है, साथ ही साथ महंगाई बनी रहेगी, क्योंकि महंगाई अगर कम करेंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में लगेगा। और सरकार को एक चीज और लग रही है कि महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रुपया लगातार गिरता जा रहा है, रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता में डालने का बड़ा कारण है। और इसके कारण कहीं ना कहीं सरकार की भी चिंता है, महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही साथ लोगों को राहत किस तरीके से दी, ब्याज दरों में कटौती सरकार करना चाहती, लेकिन करना करना बड़ा मुश्किल है। और बजट में जो सबसे बड़ी जो उम्मीद लगाया बैठा मिडिल क्लास, जो सबसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है वो इनकम टैक्स पर। तो इनकम टैक्स पर क्या छूट, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक देगी सरकार। ये कहा जा रहा है कि 8 लाख तक कुछ ऐसी चीजें ला करके सरकार छूट देना चाहती है जिसपे मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिले। और इसके साथ ही साथ क्या सरकार कुछ केंद्रीय योजना ऐसी होंगी जिन पर सरकार अपना फोकस शिफ्ट करेगी। तो उसमें कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर ऐसा जिसमें कि बजट बढ़ाया जाएगा। सरकार ने आयुष्मान योजना जिस तरीके से लागू की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की थी बुजुर्गों के लिए भी, ये 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाया गया। तो इस तरह की योजनाओं को देकर के जनता को कहीं ना कहीं सुविधा देने का भी प्रयास किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण में। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद में कल आम बजट होगा। लेकिन आज एक और चीज होगी, आज आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही हो सकता है पार्लियामेंट एडजर्न हो जाए। उसके बाद में एनडीए की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कल से, आज से ही बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। तो एनडीए के फ्लोर लीडर की बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी उस बैठक में शामिल होंगे, जेपी नड्डा उस बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद में आज वन नेशन वन इलेक्शन पर जो जेपीसी की बैठक का जो गठन हुआ है, तो जी। वो आज वन नेशन वन इलेक्शन की आज जेपीसी की दूसरी बैठक होगी। तो उस पर आज चर्चा होगी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर। वक्त बिल की रिपोर्ट पेश हो चुकी है, जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो चुकी है स्पीकर ओम बिरला को। इसी सत्र में जो 16 जो बिल सरकार लेकर के आई आ रही है
पेश करने जा रही बजट सत्र में, उसमें वक्फ बिल भी शामिल है। हालांकि विपक्षी दलों का काफी विरोध है इस बिल को लेकर कि उनके सारे जितने भी कंसर्न थे, 44 संशोधन उन्होंने दिए थे, सारे के सारे संशोधन सरकार की तरफ से खारिज कर दिए गए, सत्तारूढ़ सांसदों की तरफ से खारिज कर दिए गए, जेपीसी की तरफ से खारिज किए गए। उसको लेकर के विपक्षी दल काफी आक्रामक रहेंगे और संसद सत्र की शुरुआत आज हो रही है, तो एक बड़ा मुद्दा जो अंबेडकर के अपमान का जो मुद्दा जो अमित शाह के ऊपर जो लगाया हुआ था केंद्र विपक्षी दलों ने, वो मुद्दा आज भी हावी रहेगा। इस पूरे बजट सत्र में फिर से कांग्रेस तो पार्टी संजय, इस ये मुद्दे को माने कि उठाने का जिस तरह से प्रयास करेगी। शीतकालीन सत्र में अब हंगामा देखने को मिला कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों की तरफ से, शीतकालीन सत्र एक तरह से पूरा सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। क्या बजट सत्र में भी विपक्ष की वही रणनीति है या किसी ठोस मुद्दे पर सदन के अंदर बहस के दौरान घेरने की रणनीति है? देखिए, कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी केंद्र सरकार की ओर से, राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। उसी में कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों ने साफ कर दिया था कि सरकार को चैन की सांस तो नहीं लेने देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा उनका वो अभी तक वही जिंदा रखा हुआ, उन्होंने कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे माफी मांगने की बात पर अभी तक कायम है। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि मणिपुर क्या भारत का अंग नहीं है? मणिपुर में अभी तक अशांति, वहां पर न तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, न वहां की रिपोर्ट दे रहे हैं ठीक से। इसी के अलावा महाकुंभ में जो बड़ा हादसा हुआ है, उसमें लोगों की संख्या तक ठीक से नहीं बताई जा रही है। तो ये ऐसे बड़े मुद्दे हैं। साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जी। और इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन को लेकर के विपक्षी पार्टियां हमलावर रहेगी केंद्र सरकार पर। और साथ ही साथ बजट में देखना होगा कि बजट में क्या जनता को रियायतें मिलने वाली है, जी। या फिर से कुछ टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। तो इसको लेकर के जरूर चिंता की बात है। हालांकि यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव 5 तारीख को है, 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है, तो लोगों को उम्मीद यही लगी हुई है कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगी, कल जब बजट पेश करेंगी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, तब कुछ राहतें जनता को जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो पहले देखना होगा आर्थिक सर्वेक्षण में आज क्या कुछ लेखा जोखा पेश किया जाता है और फिर बजट का तो इंतजार सभी